आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कारगिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज के इस डिस्कस में हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा 868 पदों के ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर जो कि आरपीएससी के द्वारा 2018 में वैकेंसी डिफरेंट ब्रांच के लिए यहाँ पे निकाली गई थी। अगर बात करें इस डिपार्टमेंट्स की तो ये इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपकी एग्रीकल्चर ब्रांच इसमें ली गई थी। और यहाँ पे सहायक अभियंता के प्री और मेंस एग्जामिनेशन भी करवा लिए गए थे। उसके उपरांत मेंस के एग्जामिनेशन के उपरांत जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पे कॉल आरपीएससी के द्वारा किया गया है। तो आज के इस वीडियोस में आरपीएससी के द्वारा जो मेंस को क्वालिफाई करके इंटरव्यूज़ के लिए अभ्यर्थी आए हैं, यानी कि आज से ये शुरू किए गए हैं, इनके अंदर जो इंटरव्यू के द्वारा पैनल डिज़ाइन किया गया है वो पैनल इन अभ्यर्थियों के द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे, किस प्रकार के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे और किस प्रकार के इंटरव्यूज़ का यहाँ पे माहौल रहा, वो डिस्कस मैं आपको इस वीडियोज़ में करूँगा। मैं आपको बता दूँ, किसी क्वेश्चंस के द्वारा जो मैं आंसर दूंगा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि आपको मिले तो कृपया करके उस चीज़ पे कॉन्ट्राडिक्शन ना डेवलप करें, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे आपको उनके आंसर बताना नहीं है। मेरा मकसद आपको इस चीज़ से वाकिफ़ करना है कि आरपीएससी पैनल के द्वारा किस प्रकार से इंटरव्यूज़ का आयोजन करवाया जाता है और अभ्यर्थियों के द्वारा जो अभ्यर्थी के द्वारा जो आंसर देने का पैटर्न है वो किस प्रकार का होना चाहिए और आरपीएससी पैनल में जो मेंबर्स होते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन से यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर लगभग 4 और 5 अभ्यर्थियों से जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आज यहाँ पे, तो उन अभ्यर्थियों के द्वारा जो आंसर दिए गए थे और उन अभ्यर्थियों से जो मेंबर्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। आज यहाँ पे इंटरव्यूज़ का जो पैनल है उनमें प्रत्येक पैनल में 8 अभ्यर्थियों का इंटरव्यूज़ यहाँ पे लिया गया। उसके अंदर जो इंटरव्यूज़ हैं वो 2 शिफ्टों में यहाँ पे चला। हालांकि अभी जो शिफ्ट में जो चला शाम की शिफ्ट में, इसमें भी 1-2 अभ्यर्थियों के मैंने लिए हैं, लेकिन इसके बाकी क्वेश्चंस मैं अगले आपके सीरीज़ में डाल दूंगा। तो आज की सीरीज़ में हम पहली शिफ्ट में कुछ अभ्यर्थियों के इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ अभ्यर्थियों के इंटरव्यूज़ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे टोटल अभ्यर्थियों की बात करें तो टोटल अभ्यर्थी इसमें आपको पता है कि 2400 कुछ अभ्यर्थियों का पहले फेज़ में ये इंटरव्यूज़ का शेड्यूल यहाँ पे आज से यानी कि 7 सितंबर से निकाला गया है, जो कि 27 सितंबर के बीच में आरपीएससी मुख्यालय पे आयोजन करवाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यूज़ पैनल के डेकोरम की। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 मेंबर्स के द्वारा यहाँ पे डेकोरम किया गया है। इसके अंदर रामूराम रायका, मंजू शर्मा, संगीता आर्या, जशवंत सिंह राठी, इनके पैनल के द्वारा यहाँ पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए गए। उसके बाद में ये असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है ये 2018 में निकाली गई थी और इसके प्री मेंस ले लिए गए थे। काफ़ी कुछ टसल के बाद में इनके इंटरव्यूज़ आरपीएससी के द्वारा हाल ही में करवाए जा रहे हैं। अगर बात करें फर्स्ट पैनल के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी, तो सबसे पहले जो आपका नाम है, मोस्ट ऑफली स्टूडेंट से तो ये नहीं पूछा गया, लेकिन मेरी डिस्कस जहाँ तक 3 और 4 अभ्यर्थियों के बीच में हुआ तो उनसे कुछ से पूछा गया था और कुछ से ये इस प्रकार के नेम्स नहीं पूछे गए थे। तो आई होप आप इसमें भी कॉन्फिडेंट रहें कि किस प्रकार से आपको अपने नाम को रिप्रेजेंट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिप्रेजेंट करना नहीं आता, बट किस प्रकार से करना है। मेंबर्स के सामने कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे नए हैं, फ्रेशर हैं, जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हो, सर्विसेज वाले हो सकते हैं, तो उनको इन चीज़ का नॉलेज हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे स्कूलिंग ड्यूरेशन वेन्यूज में पूछा गया कि आपका स्कूलिंग ड्यूरेशन क्या रहा, कौन सी ईयर्स में आपने की और किस जगह से की, उस जगह पे क्या फेमस है, उस जगह का क्या यहाँ पे लोकेलिटी फेमस है और क्यों उसी स्कूल से आपने प्रिफर्ड किया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी मेंबर्स के द्वारा गहराई से पूछे जा रहे हैं और बाकी कुछ मेंबर्स के द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। सभी से समान क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जा रहे। कुछ अभ्यर्थियों से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और कुछ अभ्यर्थियों से इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए, तो भी उनका इंटरव्यूज ड्यूरेशन जो है आज का 15 to 25 मिनट्स का यहाँ पे मैक्सिमम देखा गया। कम से कम यहाँ पे एक अभ्यर्थी को 15 मिनट के बीच में रखा गया और बाकी मैक्सिमम 27 मिनट का इंटरव्यूज आज यहाँ पे अभ्यर्थी का आयोजन किया गया, जिसमें 1-2 अभ्यर्थी मेरे से छूटे हुए हैं। उनका भी हो सकता है कि अप्रोक्सीमेट 15 से 25 मिनट के बीच में एवरेज आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। काफ़ी कोर्डियल माहौल यहाँ पे मिला और काफ़ी क्वेश्चंस का वेटेज जो है काफ़ी ईजी प्रकार का रहा।
उसके बाद में ग्रेजुएशन कॉलेज आपसे पूछा गया है कौन सी कॉलेज से आपने ग्रेजुएट किए है, जिसमें आपका टेक्निकल ब्रांच है, जो भी आप इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल से हो, एग्रीकल्चर से, तो आप कौन सी कॉलेज से क्वालिफाइड किया है, कौन सी ईयर्स में क्वालिफाइड किया है, और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी वो आपको शेयर करनी थी। उसके बाद में अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में, मान लो आपने एमटेक कर रखा है या फिर एमएससी किया है या फिर किसी प्रकार के गेट जैसे एग्जामिनेशन को आपने क्वालिफाई किया है या फिर अन्य प्रकार के एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई किया है, तो इस प्रकार की एडिशनल एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा आप पोस्ट ग्रेजुएशन के एक्सपीरियंस कम से कम ज़्यादा शेयर करें, उससे आपका जो इंटरव्यूज़ है एक लिमिटेड वे में करवाया जाएगा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो आई होप आपका इंटरव्यूज़ जो ले रहा है, आपका जो मेंबर्स आपसे इंटरव्यूज़ लेने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके वेटेज का लेवल भी अच्छे लेवल को देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैंडिडेट का ही यहाँ पे नुकसान देखा गया है। उसके बाद में फादर्स ऑक्यूपेशन यहाँ पे पूछा गया है, काफ़ी रेयर केस में पूछा गया है, सभी से नहीं पूछा गया। आपकी हॉबीज़ क्या हैं और उस हॉबीज़ के अकॉर्डिंग आप इस फील्ड्स में क्यों आए, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद में 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन भी थे जो सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए थे। सिचुएशनल क्वेश्चंस के आपको आंसर सभी के देने होते हैं, वहाँ पे आप एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफली जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप एक्सक्यूज़ में कह सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, बट जो सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं उनको अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने विवेक अनुसार आपको उनके आंसर उस जगह के अनुसार, उस समय के अनुसार आपको देने होते हैं। उसके बाद पर्पज़ ऑफ लिव प्रेजेंट सर्विस और जॉब से, अगर आप सर्विस में कुछ 1-2 अभ्यर्थी मुझसे मिले थे जो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड थे JEN जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वो भी यहाँ पे इंटरव्यू देने आए थे, तो उनसे इस प्रकार की क्वेश्चन पूछे गए कि आप पहले वाली सर्विस क्यों छोड़ना चाहते हो और अभी वाली सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो उन्हें डिफ्रेशिएट उनसे करवाया था। प्रेजेंट वर्क इन द नॉन टेक्निकल देन दे बिकम्स टेक्निकल सर्विसेज, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो नॉन टेक्निकल से किसी अन्य सर्विसेज में लगे हुए थे और वो यहाँ पे टेक्निकल फील्ड्स में आना चाहते थे। हालांकि वो पहले टेक्निकल फील्ड से ही रहे हुए हैं, लेकिन जॉब ना मिलने के कारण उन्होंने दूसरी पोस्ट यहाँ पे, दूसरी सर्विस ज्वाइन की थी जो कि नॉन टेक्निकल थी। तो उसके अंदर यहाँ पे भी इनसे पूछा गया कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में आप क्यों आना चाहते हो। इसके बाद में 8% राजस्थान सेंड प्रपोजल फॉर द 2 लार्ज प्रोजेक्ट, अभी हाल ही में राजस्थान ने 2 बड़े प्रपोजल यहाँ पे सेंड किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसमें आपने देखा होगा राजस्थान ईस्ट कैनाल परियोजना है जिसमें REAC आप यहाँ पे जानते हो, तो राजस्थान की जो पूर्वी कैनाल योजना है वो यहाँ पे सौंपा गया है। उसके बाद में यहाँ पे एक जल संचय करके स्कीम भी है, ऐसे कुछ और भी स्कीम्स हैं, आप देख सकते हो अपने जो भी आपके पास एक्सपीरियंसेस के बारे में आप अपने क्वेश्चंस को बना सकते हो आंसर के अकॉर्डिंग, आंसर बना सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो किसी बिल्डिंग्स में, तो उसके जो मिक्सचर्स के कंटेंट होते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे उसको मिक्सअप किया जाता है, तो इस प्रकार के सिविल ट्रेड से पूछे गए हैं। उसके बाद में रेशियो मिक्सचर, तो कंक्रीट की जो कंक्रीट होती है आरसीसी के अंदर, उसके रेशियो क्या होता है। अफगानिस्तान एंड तालिबान इश्यूज़ क्या हैं, उनको सॉल्व किस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि प्रेजेंट में अभी चर्चा में है। इसके बाद में राजस्थान की लिटरेसी रेट पूछी गई है जो कि अर्बन और आपका रूरल एरियाज में किस प्रकार से डिफरेंट है। उसके बाद में एम्परर ऑफ द जयपुर का जो एम्परर है यानी कि शासक जो है, लास्ट शासक जो है, उसके बारे में पूछा है और उसके आस्पेक्ट जो है लोकेलिटीज़ के वो भी यहाँ से पूछे हैं, क्योंकि आप लोग अगर उस एरिया से बिलोंग करते हो तो एटलीस्ट आप अपने एरिया के बारे में बड़ी बेखूबी से आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके एरिया और आपकी स्कूलिंग के एक्सपीरियंस, आपकी कॉलेज के एक्सपीरियंस, आपकी यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और आपके टेक्निकल के कमांड, इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं नॉर्मली इंटरव्यू से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के द्वारा हाल ही में पारित किए गए बजट में राजस्थान के 8 से अधिक जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की चर्चा यहाँ पे की गई है। क्या उसी तर्ज पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी या फिर टेक्निकल कॉलेज भी खोले जाएंगी? तो आप कह सकते हैं कि अभी जो राजस्थान में टेक्निकल कॉलेज चल रही हैं वो आपका राजस्थान टेक्निकल कॉलेज एक तो कोटा हो गया, उसके बाद सेकंड टेक्निकल कॉलेज जो राजस्थान का है वो बीकानेर हो गया, और थर्ड कॉलेज अब जो हाल ही में उसको यूनिवर्सिटी करने के प्लान में है राजस्थान सरकार, तो वो आपका MBM हो गया, मंगनीराम मांगड़ जो जोधपुर में स्थित है। तो इसको तीसरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में यहाँ पे बात रखी गई है। राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए गए होम टू होम वैक्सीनेशन प्रोग्राम के क्या फ़ायदे मिले? अगर आपने देखा होगा तो अभी करंट में ये क्वेश्चन चल रहा था जो कि बीकानेर से बिलोंग करता था, वहाँ पे एक स्कीम चलाई गई थी, स्टेट लोकल
जो पॉपुलेशन के द्वारा, लोकल प्रशासन के द्वारा, कि हर व्यक्ति को उसके घर जाके वैक्सीनेट करना है। तो उसके लिए इसका बेनिफिट्स क्या हुए, क्या इसके कुछ फ़ायदे हुए उस एरियाज़ में, तो वो यहाँ से पूछा गया है। उसके बाद में हाल ही में अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में चल रहे विवाद का मुख्य कारण अमेरिका माना जाता है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत है? क्या ये बात सही है? और सही है तो आप अपने वर्ड्स में भारत के एस्पेक्ट में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ आपसे कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ आपके डिमोटिवेट करने के लिए पूछे जाते हैं। इसका पर्पज़ ये नहीं होता कि आप उसके क्वेश्चन के आंसर कितना अच्छी से वेटेज रख रहे हो। ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि आप उस आंसर को किस लेवल पे कॉन्फिडेंट होकर उसको फेस करते हो। क्योंकि एक्चुअली जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपके कॉन्फिडेंस को देखता है, आंसर के वेटेज को वो नहीं देखता। क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन जिस मेंबर्स ने पूछा हो उस मेंबर्स को वो आंसर ना मिलके उससे जो एक्सपेक्टेशन थी, सराउंडेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो मिली हो, तो वो उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है। क्योंकि टेक्निकल कैंडिडेट आप लोग हो तो टेक्निकल के हिसाब से आप नॉन टेक्निकल व्यूज़ तो रख नहीं सकते। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो टेक्निकल जब इसको देंगे, उसके अपने तजुर्बे से दोगे, तो आपकी जो लहजा है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो फेस ऑफ कॉन्टेक्ट है, आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ें यहाँ पे उभर के आती हैं टेक्निकल कैंडिडेट्स की। नॉन टेक्निकल में तो आप उसको अपने लहजे में कैसे भी उसको बना सकते हो क्वेश्चन, किसी भी कंट्री, इंटरनेशनल रिलेशन के रिलेशनशिप के हिसाब से, जोग्राफिकल आस्पेक्ट से, हिस्टोरिकल आस्पेक्ट से बना सकते हो। लेकिन टेक्निकल बिहेवियर रख के आप इसके आंसर को देने की ज़्यादा कोशिश करें इंटरव्यूज़ में। उसके बाद में जब आप राज्य की अन्य सेवाओं में कार्यरत है तो फिर इधर आने का क्या कारण है, तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है अगर आप सर्विस से बिलोंग करते हो तो। राजस्थान में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कौन कौन से एरियाज़ हैं, तो ये पूछा गया है। राजस्थान के कौन से मंदिर को पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो इसके आंसर का आप लोग देख लीजिएगा, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछा गया तो वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। टसल बिटवीन द टू WTO कंट्रीज, अभी हाल ही में वर्ड में आपने सुना होगा, दो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रीज हैं उनके बीच में टसल चल रहा है, जो आप देख ही रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान के उद्योगों को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कौन सी स्कीम चला जा रही है, स्कीम्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उस स्कीम्स में कुछ इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, क्या रियलिटी एक ग्राउंड लेवल पे उसका फ़ायदा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, तो ये एक्सपीरियंस आप यहाँ पे शेयर करना है। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में कौन से पावर प्लांट की नई यूनिट्स को स्टार्ट किया गया है। आपने अभी करंट का ये पेपर में भी कुछ दिन पहले दिया था कि सूरतगढ़ जो पावर प्लांट है उसकी 7वीं यूनिट यहाँ पे ऑपरेट करवाई जा रही है, यानी 7वीं यूनिट्स को स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इसके आंसर था। किसी प्रकार के आंसर में अगर वो कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय को रखें। और जो अभ्यर्थी नए हैं, जो अभी उनके इंटरव्यूज़ हुए नहीं हैं और जिनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, जिससे मैंने कॉन्टेक्ट नहीं किया, कृपया करके आप बाकी अभ्यर्थियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा, ताकि आपका एक्सपीरियंस भी उन बच्चों को काम आ सके। देखिए, ऐसा एक्सपीरियंस मत रखिए कि हम हमारे क्वेश्चन बता देंगे तो बगल वाले का कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उससे क्वेश्चन अलग पूछे जाएंगे, उसका लेवल अलग होगा, उसकी कॉन्फिडेंस अलग होगा, उसकी क्वालिटीज़ अलग होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने क्वेश्चन को शेयर ना करें। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने क्वेश्चन को शेयर करें, ताकि आपका नॉलेज बाकी अभ्यर्थियों को काफ़ी काम आ सके। क्योंकि हम इस पोर्टल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों से मिल नहीं सकते, कुछ अभ्यर्थी से हम लोग मिलते हैं तो कुछ अभ्यर्थी हमसे छूट भी जाते हैं, तो उनकी क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करते हैं। तो यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम आपसे आंसर लेने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो कृपया अपने आंसर जो हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है, आर्चिव्स हैं, अपने इंटरव्यूज़ में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो आप यहाँ पर टाइप करें और हमें भेजें। उसके बाद में अबाउट द एल्गी कोरल रीफ के बारे में पूछा गया है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई 2 योजना आपको बतानी है। उसके बाद में सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य सरकार की अनेक सेवाओं में देखे जा रहे भ्रष्टाचार और गलत तरीके से किए गए कार्य में अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिली। इस लेवल पे आप यहाँ पे रहते तो किस प्रकार से इसको मैनेज करते, किस प्रकार से इन गड़बड़ियों की छानबीन करते। ये क्वेश्चन आपका जो IQ है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका रिप्रेजेंटेशन करने का आंसर का लहजा है, वो चीज़ यहाँ पे साबित करेगा। क्योंकि सिचुएशनल क्वेश्चन है, ऑन द स्पॉट आपको आंसर बनाना पड़ेगा और अपने लहजे में इसको देना होगा।
राज्य सरकार की प्रशासनिक सेवाएं और टेक्निकल सेवाओं में किस प्रकार से अंतर है, यानी प्रशासनिक सेवाएं और टेक्निकल सेवाएं दोनों आपस में भिन्न भिन्न क्यों हैं। उसके बाद राजस्थान के में डांग क्षेत्र कौन सा है, नाथद्वारा कौन से क्षेत्र में आता है, राजस्थान की कौन सी हेरिटेज हाल ही में यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित की गई है। जयपुर, आपने देखा होगा जयपुर परकोटे को यहाँ पे अभी हाल ही में शामिल किया गया है। थर्मल पावर सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ये भी आप आंसर देने की यहाँ पे कोशिश करें। राजस्थान सरकार के बड़े सोलर प्लांट से पावर इंस्टॉलेशन कहाँ किया गया है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा सबसे बड़ा पावर का जो सोलर प्लांट है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जो कि आई होप, मुझे कंफर्म इसका आंसर का पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जैसलमेर में किया गया है। सबसे पहला बडला था, उसके बाद में जैसलमेर या फिर नोखा बीकानेर हो सकता है। आई होप, मैं इसमें सर्टेनली इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। आप अपने आंसर को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इंजन में पिस्टन का मुख्य कार्य क्या होता है। हाल ही में एक IIT है जिसने बिना पिस्टन भी यहाँ पे इंजन चलाया है, तो वो मुझे ध्यान नहीं है किस इस प्रकार का क्वेश्चन की आंसर की। आप अपने आंसर को बना लीजिएगा। जब आपकी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना है तो फिर इस प्रकार की सर्विस में आप क्या कर रहे हो, आप क्यों आना चाहते हो, क्रिकेट ही खेल लीजिएगा। तो इस क्वेश्चंस का तो आंसर आई होप आप दे पाए होंगे कि किस प्रकार से आपकी हॉबीज़ है और इसमें आपने इंटरेस्ट लेके इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया और इसी फील्ड्स में आप क्यों आना चाहते हैं। तो सभी की हॉबीज़ तो अलग अलग होती है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप आंसर बनाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। एक बार वापस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी जिनके इंटरव्यूज़ हुए हैं वो अपने क्वेश्चंस अपने हमारे कमेंट बॉक्स में दें, साथ ही व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर दें या फिर मेल आईडी पे शेयर कर दें। दोनों का लिंक, दोनों के जो आपकी मेल आईडी और आपकी व्हाट्सअप नंबर है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आप अपने आंसर को देने की कोशिश करें। कतई ना सोचें कि हमारा कंपटीशन बाकी से बढ़ जाएगा। अपना एक्सपीरियंस अपने पास ही रहता है। कृपया अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, आने वाले अभ्यर्थियों की सपोर्ट करें। थैंक यू।